सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आप सारे लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हो। तो आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने लास्ट टाइम ये देखा हुआ है कि अगर अपने पास जनरल इक्वेशन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और सिमिलरली दूसरी इक्वेशन भी दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो इन दोनों जनरल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, हमने ये सीखा हुआ है। आज हम सीखने जा रहे हैं और कुछ टाइप के क्वेश्चंस जिसमें हमें सबसे पहले जो गिवन इक्वेशंस हैं इन्हें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सिंपलीफाई करने के बाद देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस इक्वेशंस, राइट? तो देख लेते हैं कैसे करा जाएगा। सबसे पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशंस को। अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो दैट विल इक्वल टू 7 ऑफ वाई प्लस 21 माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 14। माइनस 2x को पहले लिख लेते हैं, प्लस 7y इक्वल टू 21 माइनस 4 इज 17। 17 जब राइट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। 14 माइनस 17 इज माइनस 3। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, जो कि सिंपलीफाई हो चुकी है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को भी सिंपलीफाई कर लेंगे। दैट विल इक्वल टू 4 times of y minus 8 plus 3 times of x minus 9 equal to, which is equal to thrice of x plus 4 of y is equal to 8 minus 9 is 17, और राइट साइड जाएगा तो 19। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा? हम x के जो कोफिशिएंट है उन्हें इक्वल कर लेते हैं, जो कि कैसे होंगे? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 in equation first and 2 in equation 2। सो वो हो जाएंगी माइनस ऑफ 6 ऑफ x प्लस 21y इज इक्वल टू माइनस 9, एंड दैट विल इक्वल टू 6 ऑफ x प्लस 8 ऑफ y इज इक्वल टू 38। अगर दोनों इक्वेशन को अपन ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6x से 6x कैंसिल, 29 ऑफ y इज इक्वल टू 29, और y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट? और जैसी y का वैल्यू आ जाएगा इसे पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। x का वैल्यू यहाँ से अपने पास आ जाएगा 5। तो x हो जाएगा 5 और y हो जाएगा 1। x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन सब बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। एक्चुअल में अब क्वेश्चन इसी हिसाब से आ रहे हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, हमें सॉल्व करना पड़ेगा उन्हें, सिंप्लीफाइड फॉर्म बनानी पड़ेगी, और जैसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म बना लेंगे उसके बाद उन दोनों इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, राइट? यही हमने इस क्वेश्चन में करा हुआ है, यही हम आगे फर्दर क्वेश्चंस में भी कर रहे होंगे, राइट? तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है, दैट इज 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 6y माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब यहाँ तो हमें दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन नहीं दी गई हैं, तो हम क्या करेंगे? हमें जो डेटा दिया गया है वो दिया गया है ए क्वांटिटी जो है वो बी के इक्वल है और बी क्वांटिटी जो है वो सी के इक्वल है, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को ए इज इक्वल टू बी जो इक्वेशन है इसको इक्वेट कर लेंगे, यानी कि हम इस पार्ट को पहले पिक कर लेंगे।
ये वाला पार्ट हम पहले पिक कर लेंगे और यहाँ से हम एक लीनियर इक्वेशन निकाल लेंगे एक्स और वाई में। तो चलिए देखते हैं क्या बनती है। एक्स को अगर हम लेफ्ट साइड लेकर के आ जाएं, सो वी विल गेट माइनस ऑफ एक्स। 3 वाई भी अगर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। अब ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, राइट। सेकंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगी हमें? अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो पार्ट हैं इन दोनों को पिक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर अभी हमने a इज इक्वल टू बी कहा, ऐसे ही हम b इज इक्वल टू सी भी ले सकते हैं और यहाँ से भी एक इक्वेशन निकाल लेंगे x और y में, देखते हैं क्या बनता है। दैट इज 7 of x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 6y माइनस 1। वी विल गेट दैट इज 5 of x माइनस 9 of y इज इक्वल टू -3। दिस विल बी आवर सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास अब दो इक्वेशन आ चुकी हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे हम देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में। जो हम कोफिशिएंट सेम करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक्स के कोफिशिएंट सेम। एक्स के कोफिशिएंट सेम करने के लिए हमें इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का, देन देखते हैं क्या बनता है। अगर हम 5 को मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, सो वी विल गेट -5 of x प्लस 2y इज सॉरी -5 of x प्लस 10y इज इक्वल टू 5। एंड सेकेंड इक्वेशन तो थी ही हमारी 5 of x माइनस 9y इज इक्वल टू -3, राइट। तो 5x से 5x कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2। y का वैल्यू आ गया अपने पास 2। जैसे ही y का वैल्यू आ जाएगा इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर में फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। एक्स का वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गया 3 और वाई का वैल्यू कितना आ गया 2। एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 2 विल बी द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। एक जीनियस बच्चा कहता है कि सर आपने यहाँ पर a इज इक्वल टू बी लिया, वहां से एक्स वाई में इक्वेशन निकाल ली। b इज इक्वल टू सी लिया, वहां से एक इक्वेशन निकाल ली। क्या हम a इज इक्वल टू सी ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते थे। ए इज इक्वल टू बी लेने के बाद आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन ए इज इक्वल टू सी से भी निकाल सकते थे, राइट। यानी कि हमने पहले इन दोनों क्वांटिटी को इक्वल करा है, फिर सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए एक्स और वाई में इन दोनों क्वांटिटी को इक्वल करा है। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम इन दोनों क्वांटिटी को भी इक्वल कर सकते थे डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। आंसर वहां से भी सेम आता है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 2। तो ये भी एक टाइप है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का जो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अलग ही टाइप है। तो ये वन ऑफ इट्स काइंड क्वेश्चन है। ने आप में एक अलग क्वेश्चन है, तो ये टाइप हमें समझना है। इस टाइप की पहचान क्या है? इस टाइप की पहचान ये है, जैसे एक इक्वेशन हमें दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी वन और दूसरी इक्वेशन में हमें दिया जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू सी टू। यानी आप देख सकते हैं जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट था फर्स्ट इक्वेशन में वो y का कोफिशिएंट बन चुका है और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट था वो x का कोफिशिएंट बन जाता है। तो कुल मिलाकर के ऐसे क्वेश्चंस में जो हमें पहली इक्वेशन दी जाती है और सेकंड इक्वेशन दी जाती है उनमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनके कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है और y का b है, जबकि सेकंड इक्वेशन में हम देख सकते हैं x का कोफिशिएंट b हो चुका है और y का कोफिशिएंट a हो चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस की पहचान तो यही है, राइट। तो हमें इससे हम पहचान लेंगे फटाफट से कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम देख सकते हैं
यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 37 और y का कोफिशिएंट है 43, जबकि सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 43 एंड y का कोफिशिएंट हो गया 37। तो कोफिशिएंट जो है वेरिएबल्स के वो क्या हो चुके हैं, इंटरचेंज, राइट। हेलो। तो देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। हम क्या करेंगे, लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन बी सेकंड। तो सबसे पहला अपना जो क्राइटेरिया रहेगा, अच्छा इस क्वेश्चन में वैसे बच्चे कह सकते हैं सर बड़ा आसान है, इसमें करना ही क्या है, एक्स के वाई के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। एक्स के कोफिशिएंट सेम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें 43 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 37 का। 43 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेंगे, फिर इसमें कर लेंगे, फिर इसमें कर लेंगे। थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन हो जाएगा। 37 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, इसमें कर लेंगे और इसमें कर लेंगे। इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन हो जाएगा, राइट। और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, पुट करके भी चेक कर लेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। बस ये थोड़ा टाइम लगाते लगाते हो सकता है ये क्वेश्चन तो आपका बन जाए एग्जाम में, लेकिन बाकी पूरा पेपर नहीं हो पाए, राइट। तो हमें इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व करना है वो समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, राइट। अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, +37 ऑफ y इज इक्वल टू 117। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा जाए, सो वी विल गेट 80x प्लस 80y इज इक्वल टू 240। 80 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 240/80 विच इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो आ ही चुकी है, राइट, विच इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। लेट दिस इक्वेशन बी थर्ड। इस इक्वेशन को मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली पहले हमने ऐड करा था, अब हम क्या करने वाले हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन सेकंड में से, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट करा जाए, दैट विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस विल बी आवर सेकंड इक्वेशन। तो कितना हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू -6 ऑफ x प्लस 6 ऑफ y इज इक्वल टू 6, राइट। यहाँ से अपन 6 कॉमन ले सकते हैं, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और -x प्लस वाई इज इक्वल टू 6/6 विच इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगी अपनी फोर्थ इक्वेशन। अब हम देख सकते हैं जो हमारी थर्ड इक्वेशन है और फोर्थ इक्वेशन है, उन्हें सॉल्व करना कंपैरेटिवली फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के काफी आसान है, राइट। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करा जाए, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज सॉरी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दैट विल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू जैसी 2 आ जाएगी इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट x का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 1। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, राइट। तो याद रखिएगा हमने कितनी
कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को करा हुआ है ये हमें याद रखना है, और कैसे करा हुआ है ये तो बहुत ज़रूरी है। जब भी इस टाइप का हमें क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कोएफ़िशिएंट जो है वो इंटरचेंज हो रहे होंगे, तो उस केस में एक बार हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे और एक बार इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वहाँ से हमारे पास जो 2 नई इक्वेशन आएँगी, उन दोनों नई इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेंगे और वहाँ से हमारे पास ईज़िली एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। दिस इज़ वेरी, वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राइट? तो इसे याद रखिएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हमें दिया जा रहा है जिसमें 71 ऑफ x प्लस 37 ऑफ y इज इक्वल टू 253 एंड 37 ऑफ x प्लस 71 ऑफ y इज इक्वल टू 287 हमें दिया जा रहा है। इसमें हम देख सकते हैं 71 x का कोएफिशिएंट था फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में ये y का कोएफिशिएंट हो चुका है। फर्स्ट में 37 y का कोएफिशिएंट था और सेकंड में वो 37 x का कोएफिशिएंट हो चुका है। राइट? नाउ let this equation be first and this equation be second. Now, why same on adding equation first and second. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर अपन ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? That is equal to 100 of 8x plus 100 of 8y is equal to 540. 100 and 108 अपन कॉमन ले सकते हैं। X plus y is equal to 540 by 108, which will cancel out by 5. Now हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है x plus y is equal to 5. Let this equation be third equation. Similarly, on subtracting equation second from equation first, we get that is 34 of x minus 34 of y is equal to minus 34. यहाँ से 34 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 34 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 34 अपन 34, सॉरी 34 होगा इस जगह, दैट इज माइनस ऑफ 1। ये आ गई अपनी नेक्स्ट इक्वेशन विच इज फोर्थ इक्वेशन। राइट? तो पहली इक्वेशन अपनी क्या हो गई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी? x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना ज्यादा आसान है। सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? वी विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ऐड कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, और इसे पुट कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड में अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो y का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा? 3। y की वैल्यू हो जानी है 3 और x की वैल्यू हो जानी है 2। राइट? इस क्वेश्चन के लिए। तो आई होप सब बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हों। तो ये कुछ टाइप थे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के जो बोर्ड में काफी पूछे जा रहे हैं। स्पेशली ये वाला जो टाइप हमने लास्ट में करा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट? इस पे तो 5 स्टार बना लीजिएगा जहां पर भी आपने नोट करा हुआ है। बोर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ रहा है, कुछ प्रीवियस ईयर में, कुछ सालों से। तो ये टाइप तो अपने को याद रखना ही रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट? आई होप आपने पूरा लेक्चर एंजॉय करा हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। राइट? थैंक यू।